आउटपुट सेम ले लो, आउटपुट यहाँ पे ब्रैकेट 1 यूनिट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट 1 यूनिट, यहाँ पे ब्रैकेट 9000 यूनिट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट 9000 यूनिट, यहाँ पे ब्रैकेट 9000 यूनिट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट, आउटपुट विल रिमेन सेम। ओके, अब गिवन स्टैंडर्ड का टेबल कंप्लीट करते हैं। गिवन स्टैंडर्ड पहला टेबल देखो, पहला टेबल उसमें देखो डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए ब्रैकेट में, पहले टेबल में डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए ब्रैकेट में, कितना आवर्स है 3 आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स आएगा 3। फिर उसके बाजू में प्राइस है एट द रेट ऑफ 6 पर आवर, तो एट द रेट ऑफ 6 पर आवर मतलब 6 क्या है प्राइस, बराबर। अभी एक्चुअल में जाओ, थर्ड वाला टेबल देखो, एक्चुअल में डायरेक्ट लेबर में आवर्स कितना है 28,500, तो एक्चुअल में लेबर आवर्स 28,500 बराबर। प्राइस कितना है बाजू में 6.40, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अमाउंट उधर दिया हुआ है 182,400, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट उधर दिया हुआ है 182,400, करेक्ट। अब यहाँ का आर्स कैसे मिलेगा, यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई 9000 इंटू 3 डिवाइड बाय 1, 9000 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 27,000 आवर्स। प्राइस वही लेंगे जो इधर है, कितना है प्राइस, तो इधर 6, आवर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ गया 1 लाख क्या 62, खत्म हो गया। अच्छा, अभी मटेरियल का वेरिएंस जब फाइंड करोगे ना तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक ही बार फाइंड होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितनी बार फाइंड होगा, ए और बी 2 है ना, 2 बार, और क्वांटिटी वेरिएंस भी ए और बी 2 है, 2 बार फाइंड होगा। लेकिन लेबर के कितने वेरिएंस फाइंड होंगे, सब एक एक ही फाइंड होंगे क्योंकि इधर एक ही इंफॉर्मेशन, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर आर वेरिएंस एक ही बार कैलकुलेट करनी करो। हो रही है प्राइस क्या फेवरेबल ना, ये
अरे बहन मैं भी कर रही थर्ड वाला सड़क ही लगा सड़क ही
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है? मटेरियल कॉस्ट ये पैकअप कर लूंगा ये तो 500 का कड़क मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 7800 एडवर्स प्राइस वेरिएंस 200 फेवरेबल और क्वांटिटी वेरिएंस 8000 एडवर्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस 20,000 एडवर्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स और 9,000 एडवर्स बस में बोलूंगा तुम लोगों तभी कर लेंगे आगे के जो सम है ना आगे के उसमें से एक भी होमवर्क करने जैसा नहीं है गिन के 2-3 ही बाकी है लेकिन उसमें से एक भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्वेश्चन 1 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस अभी देखो जो सम अभी है ना बाकी उसमें कुछ ना कुछ अलग बात है और इंफॉर्मेशन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है तो पढ़ने के टाइम पे जरा आराम से पढ़ना नहीं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है समझेगा नहीं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज मतलब हम लोग ने कितना क्वांटिटी मटेरियल खरीदा वो दिया है तो हम लोग ने मटेरियल खरीदा 2500 यूनिट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज कितने में खरीदा कितने में मतलब 2500 यूनिट कितने में मिला 7,500 रुपए में मिला 2,500 यूनिट का दाम है वो मतलब 2,500 यूनिट अगर हमने खरीदा है तो इट इज 7,500 अमाउंट और उसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन देखो कंफ्यूज करके दिया है पूरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इसको अंडरलाइन करो 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इसको अंडरलाइन करो 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट अभी क्या बोल रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट 1 टन है अरे फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट होता है तो ये बता रहा है कि आउटपुट 1 टन है
अच्छा किसका आउटपुट 1 टन है पहले वो बताओ, किसका आउटपुट 1 टन? स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड का, क्योंकि देखो पहला वो लोग ने थर्ड लाइन में स्टैंडर्ड करके सेंटेंस चालू किया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन, अरे मतलब स्टैंडर्ड का आउटपुट 1 टन है, तो किधर आएगा स्टैंडर्ड का आउटपुट, किधर आएगा पहले वो बताओ? स्टैंडर्ड के ब्रैकेट में आएगा। ये देखो स्टैंडर्ड का आउटपुट 1 टन, स्टैंडर्ड का आउटपुट 1 टन, तो फिर वो आगे क्या है, वो क्या है फिर आगे जो दिया है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 25 यूनिट जो बाहर दिख रहा है, फिर वो क्या है? अरे तो ये आउटपुट है ना 1 टन। अच्छा एक मिनट 25 यूनिट एक्चुअल आउटपुट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल करके उधर कुछ वर्ड ही नहीं है थर्ड लाइन में। अभी वो क्या है, तो सेंटेंस वापस पढ़ो थर्ड लाइन का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब ये देखो ये क्या बता रहा है, 1 टन अगर आउटपुट चाहिए तो सामने रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 25 यूनिट रॉ मटेरियल जब इस्तेमाल करोगे, 25 यूनिट रॉ मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो 1 टन का आउटपुट मिलेगा, ऐसा मतलब है। 25 यूनिट के रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने पे 1 टन का आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल। रेट वर्ड बहुत सिंपल होता है, रेट मतलब क्या है? प्राइस। किसका प्राइस है वो? स्टैंडर्ड। तो ये देखो गिवन स्टैंडर्ड में प्राइस आएगा कितना? 2 है ना, तो स्टैंडर्ड का रेट है 2, मतलब स्टैंडर्ड का प्राइस है 2। अच्छा अब लास्ट इंफॉर्मेशन देखो, फिनिश्ड प्रोडक्शन दिया है 80 टन। फिनिश्ड प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट कितना बनाया, तो आउटपुट कितना बनाया? अरे तो आउटपुट बना 80 टन, तो आउटपुट बन गया मतलब क्या है वो? एक्चुअल आउटपुट है, तो एक्चुअल के ब्रैकेट में आएगा 80 टन। अब देखो इधर एक गड़बड़ वाला बात क्या है, इधर देखो एक्चुअल का क्वांटिटी क्या, पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस बोला है कि नहीं? खरीद लिया, खरीद लिया। अरे तो मटेरियल खरीद लिया मतलब क्या? एक्चुअल मटेरियल है, मटेरियल खरीदा 25 यूनिट, तो मटेरियल खरीदा 25 यूनिट मतलब एक्चुअली में मटेरियल खरीदा जा रहा है 25 यूनिट। और फिर ये कितने में खरीदा जा रहा है वो तो बताओ, कितने में खरीदा जा रहा है? सेकेंड इंफॉर्मेशन देखो, सेकेंड इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ मटेरियल दिया, वैल्यू ऑफ मटेरियल किधर लिखूं? 7500 बताओ, प्राइस में कि अमाउंट में? हाँ अरे 7500 प्राइस है कि अमाउंट? इतना बड़ा प्राइस थोड़ी होता है, प्राइस ऐसा होता है 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया। 7500 है वो, तो 7500 कहाँ आएगा? अरे तो इस बार है ना इधर का प्राइस नहीं दिया है, तो कैसे मिलेगा प्राइस? अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो प्राइस आएगा 3 रुपया आता है। अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करने का, बरोबर। अच्छा अब ये बताओ ये ब्रैकेट में कितना लिखूं? ये ब्रैकेट में जितना ब्रैकेट उधर उतना इधर, बोलो उधर 80 टन है तो इधर भी आउटपुट विल रिमेन सेम। ये ब्रैकेट ये कैसे मिलेगा क्वांटिटी? वो जो पहले करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 1, 80 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 1, 2000 आ रहा है। प्राइस वही लेंगे जो इधर है, 2 रुपया प्राइस है तो उधर भी 2 रुपया। क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ गया 4000 आता है अमाउंट। करेक्ट करो मटेरियल के तीनों वेरिएंट्स। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, तीनों वेरिएंट्स एक बार फाइंड करो। फॉर्मूला देख लो ना, बस आ जाएगा तुम लोगों को भी करना।
रुको रुको जरा